अभी 2-3 कार्टून माल खुला है, बाकी और भी है। तो थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं, हमने स्विस का हॉर्न लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं एम्ब्रो बिनारा का बल्ब है, और साथ में सस्ता वाला भी हमने लिया है, हम टैक्स का बल्ब दे सकते हैं, वो भी है। शानदार का इग्निशन लॉक वगैरह है। ये एयरबी का जेन्युइन बिल्कुल बेरिंग है, बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमने सेल्फ मोटर लिया है, लूकस का ओरिजिनल, लाल कलर जो देख रहे हैं। एमके लाइट में हमने क्लच सेंटर अब लिया है। बाकी क्लच प्लेट जो हमने लिया है इस बार एफसीसी का लिया है। एफसीसी जो आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल होता है, कोई शिकायत नहीं आती इसमें। हमने चैन स्पॉकेट रोलन और डायमंड में चुना है, और साथ में 2 पीस ये Y2 के स्प्लेंडर प्लस वाला, ये हीरो का है। और भी चीज़ें खोल कर आपको दिखाते हैं। यहाँ सारे ब्रेक शू रखा हुआ है मैकिनो का, छोटा सब सामान इसमें रखा हुआ है। टाइमिंग चेन सब हीरो का रखा हुआ है, रोलर वगैरह सभी सब हीरो का है। और कार्बोरेटर जो देखते हैं वो कार्बोरेटर स्पेको का है, जो जेन्युइन है। उधर सिलेंडर किट रखा हुआ है गोएज का। और क्लच प्लेट हमने उषा का लिया है, और साथ में इंड्योरेंस का भी क्लच प्लेट है। स्विस कंपनी का मैंने बहुत सारे स्विच वगैरह लिया है, और फ्यूज वगैरह मैंने स्विस का ही लिया है। जो वैरो पर जो देख रहे हैं वैरो का हमने रेगुलेटर वगैरह लिया है। बहुत सारे आइटम जितना भी होता है मैंने ओरिजिनल जेन्युइन ही लिया है। और ये सभी गाड़ियों का केबल है, केबल वायर वगैरह, मीटर केबल, ब्रेक केबल, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, चौक केबल, जितना भी केबल्स होता है सभी गाड़ियों का हमने इस कंपनी का लिया है। देख सकते हैं यूरो नाम करके। साथ में पैकिंग किट भी है जो विनर नाम से है, ये भी पहले मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा। हमने पैम ब्रांड का सारे नट बोल्ट लिया है, और स्टैंड भी, ये देख सकते हैं PAM। ये बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी का होता है। इसका बोल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चैन कवर का बोल्ट है। सिर्फ चमक नहीं देखा जाता, इसका गुना वगैरह हर चीज़ बहुत क्वालिटी अच्छा है। बाकी 13 नंबर का जो स्पेशल बोल्ट आप देखें, इसका जो कॉलर आप देखेंगे ये वाला, ये कितना अच्छा है, मोटा है, देख सकते हैं। हमने सेंसर का पुली बैंड लिया है, इसी पैम का ही, बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी है। सभी बोल्ट मैंने देख सकते हैं। 10 नंबर का बड़ा बोल्ट, ये सिलेंडर के अंदर जो एक बोल्ट लगता है हीरो होंडा की गाड़ियों में, उसमें ये वाशर लगता है, ज़रूरी होता है ये सब लेना है। क्लच का नट है हमारे पास, बहुत सारा चीज़ हमने लिया है इसमें। ये वाइजर बोल्ट है, ये सब, ये होंडा शाइन के लिए, ये इंजन बोल्ट है मोबिल निकालने के लिए, और ये है वाइजर हेडलाइट को टाइट करने के लिए। बहुत सारे बाइक का गिर जाता है, ये उसके लिए मैंने लिया है, ठीक है। और ये जो बोल्ट देख रहे हैं ये सीट पे बोल्ट लगने वाली, जो बार बार सीट का बोल्ट गिर जाता है, निकल जाता है। एक स्क्रू हमने ये वाला भी लिया है, देखिए ये भी काम में आता है। जुगाड़ वाला चीज़ भी मैंने बहुत सारा चीज़ लिया है। और ये देखिए टैपिड बोल्ट है, टैपिड एडजस्टिंग बोल्ट है ये हीरो होंडा वाला बोल्ट है 17 नंबर का, जो मोबिल नट होता है वो है। और यहाँ से भी इंडिकेटर देख सकते हैं, इंडिकेटर भी जेन्युइन से कम नहीं, ओरिजिनल से कम नहीं। जो हम लोग मिंडा स्विस वगैरह इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी क्वालिटी में ये इंडिकेटर है, जो हमने खुला इंडिकेटर लिया है। इसके साथ पैकिंग जो होता है, डिब्बा होता है, वो अलग से लेना पड़ता है। इसके तार की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डुप्लीकेट है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और सिर्फ तार ही नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ देखा चेक करके, इसकी क्वालिटी, इसका गुट्टा जो है स्टे है वो, इसका जो बोनट है वो बहुत ही मजबूत है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, फिनिशिंग में भी कोई दिक्कत नहीं। ये पैशन प्लस वाला देख सकते हैं। और ये देखिए स्प्लेंडर वाला भी देखें, जो ज़्यादा चलता है हमारा, ये भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। ये
देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि कासिम ऑटो को काफ़ी फ़ायदा होता होगा जब दिल्ली से, नयावाला से, करोल बाग से डायरेक्ट माल लेकर सेल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे डिस्काउंट मिलता होगा, फ़ायदा होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कितना फ़ायदा मिलता है, इसमें कितना नुकसान होता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगी। सौदा खरीदा जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है उसके लिए मुझे करीब 2 दिन समय लगा, जितना भी पार्ट्स था, क्योंकि मुझे बहुत सारी दुकानों में जाना पड़ता है बार बार। अगर हम नट बोल्ट सिर्फ लेते हैं तो उसके लिए अलग दुकानों में जाना पड़ता है। अगर सिर्फ मुट्ठी कवर या फिर ग्रिप कवर लेते हैं, सीट कवर लेते हैं, तो सभी दुकानों पर अलग अलग ही हमें जाना पड़ता है। तो अगर जितनी भी दुकानों पर आप जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके समय वेस्ट होगी। और वहाँ पे जो गली होती है, नयावाला का जो गली है, जितना भी बाज़ार का मार्केट का जो गली है, अगर आप एक गली से निकलेंगे बाहर और दूसरी बार उस गली में जाना चाहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गली है या वो गली है। तो हमेशा गली का नंबर देख कर ही हमें जाना पड़ता था। जब तक कि गली का नंबर हम नहीं देखेंगे तो हम उस गली में जा ही नहीं सकते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता है कि ये कौन सी गली है, कितना नंबर गली है। तो बाज़ार काफ़ी बड़ी है, सभी तरह की वहाँ पर पार्ट्स मिलती है। मोटरसाइकिल हो गया और जैसे कि ऑटो, टेम्पो वगैरह, या फिर ई रिक्शा जो होता है बैटरी वाला, इसका भी पार्ट्स वहाँ पे मिलता है। नयावाला जो है पूरा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और ई रिक्शा के लिए सारे पार्ट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर लगता है कि मैं भी नयावाला जा सकता हूँ, मैं भी ये चीज़ें ले सकता हूँ, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएँ। 1 बार जाएँ, 2 बार जाएँ, 3 बार जाएँ, जाने से ही कुछ सीखने को मिलता है। हम बराबर 2012 से ही वहाँ पर जाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी हो गई कि हमें किस दुकानों से क्या चीज़ लेना है, कहाँ से क्या लेना है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सही सामान देते हैं, कौन सही रेट लगाते हैं, हमें इतनी जानकारी हो गई। इसी तरीके से आप भी अगर बराबर जाते रहेंगे तो एक बार में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम 3 से 4 मरतबा जब आप बराबर जाते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि नहीं मुझे इस दुकान से लेना है, किस तरीके से लेना है, पेमेंट कैसे करना है। अगर मुझे खुद से घर बैठे ही सारे माल मंगाना है तो मैं उसको पेमेंट कैसे करूँगा और वो मेरा माल कैसे भेजेंगे। अगर आप लेना चाहें तो बिना वहाँ गए भी आपको माल मिल जाती है एड्रेस के थ्रू, लेकिन इस तरीके से शुरू में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं मैं खुद यहाँ घर बैठे ऑर्डर करके मंगा लूँ, तो आपको उस समय भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो सेलर होता है, वो जो होलसेल वाला होता है, वो सारे पैसे आपको बोलेंगे पहले पे करने, और जो पैसे पे करेंगे उसका भी कुछ चार्ज लेता है वो निकालने का। वहाँ पे जो वो रिसीव करता है अपने अकाउंट में तो उसका भी कुछ चार्ज लेता है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत सारी झंझट होती है वहाँ से पार्ट चलाने में। बात रही दोस्तों बचत की मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी पार्ट्स लेते हैं, अगर 40% देता है तो वहाँ यानी कि अगर 40% तो यहाँ पे बहुत कम मिलता है। अगर यहाँ पे 30% मिल रहा है तो आपको वहाँ पे 45% या 50% तक आपको मिलेगी। 20 या फिर 15% आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी। कोई अगर हीरो की प्रोडक्ट अगर लेते हैं, हीरो की पार्ट्स अगर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 16% में मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 22-24% में आपको मिलेगी। अब इसी को आप नाप तोड़ करके देखिए कि अगर मैं 16 को छोड़कर अगर 24% में अगर माल कोई लेता हूँ, या फिर 30 को छोड़कर मैं 45-50 के मार्जिन में लेता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर आप अकॉर्डिंग कीजिए कि आपका जो किराया भाड़ा होता है जाने आने का, या फिर समय आप देखेंगे कि हमारा समय कितना लग जाता है, या फिर आप ये देखेंगे कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, बिल्टी वगैरह है, उठाने बैठाने का जो ठेला रिक्शा है, वो सभी चीज़ें अगर आप जोड़ कर देखेंगे ना, तो अगर आपको वहाँ पर 20% अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो जोड़ देंगे अगर आप देखें खर्च करके आपको मात्र 10 से 7-8% आपको मिलेगी। 7-8% ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी यहाँ पर लाके। तो अब लोग आप सोचेंगे कि अगर ऐसा अगर होता है, दिक्कत होता है, अगर मतलब बचत ज़्यादा नहीं है तो फिर सभी लोग काम कैसे करते हैं। तो सभी लोग काम कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, कि बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं जिससे हम लोग पार्ट्स लाते हैं, एक मैकेनिक जो बड़े होलसेल वाले से पार्ट्स लेकर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनके पास पार्ट्स उपलब्ध होता है, मडगार्ड वगैरह, किसी भी रेंज की कमी नहीं होती उनके पास। वो सब जो पार्ट्स लाते हैं उसका अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि अगर हम मिंडा का सिर्फ जेन्युइन लेंगे तो मिंडा का जो माल होता है, जो वहाँ पे एजेंसी है मिंडा वाला, उनसे ही वो डायरेक्ट वो माल लेंगे। स्विस का अगर कोई प्रोडक्ट पार्ट्स लेना है तो वो स्विस से ही लेंगे। अगर कोई चैन स्पॉकेट रोलन का ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट रोलन वाले से ही लेंगे। उसका इस तरह का संपर्क होता है। कोई स्टड का डिक्की ले रहा है, हेलमेट ले रहा है, तो वो सिर्फ स्टड वाले से ही लेगा। कोई चीज़ अगर जैसे मोबिल तो अलग ही हो गया। सीट कवर कोई अगर लेना है तो वो सीट वाले से ही ले लिया। मुट्ठी कवर लेना है तो सिर्फ मुट्ठी कवर ही ले लिया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 पीस लेंगे, 100 लरी लेंगे, है ना, 100 लरी लेंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं 1000-2000 लरी मंगाते हैं। तो वो 1000-2000 जो लरी होता है वो नाई वाला करोल बाग के मार्केट से नहीं लाते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी से ही लाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाती है और उन्हें फ़ायदा हो जाता है उसके थ्रू। तो हम लोग का जो कारोबार होता है, जो हम लोग जो स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए जाते हैं, तो हमें ज़्यादा खास करके बचत नहीं है वहाँ पे, है ना, हमें ज़्यादा करके खास करके बचत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी लेना चाहें तो आप अपने नज़दीकी जो होलसेल वाले हैं उनसे ही संपर्क करके, अगर आपको 1 लाख रुपए का माल लेना है तो वो करीब करीब आपको 50,000 30,000 का आपको उधार भी मिल जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट तो वहाँ से अगर लाते हैं तो माफ़ करना, उधार शब्द वहाँ पर है ही नहीं, उधार की कोई बात ही नहीं होती वहाँ पर, उधार कभी आप नहीं ले पाएंगे। और हम लोग को थोड़ा बहुत उधार भी चाहिए, तो हमने खैर कभी उधार लिया नहीं है, हमने बहुत बार वहाँ से माल लिया है। और मैं ज़्यादातर इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाता। कभी साल में मतलब 1-2 बार मुझे ज़रूरत पड़ गया, दिल्ली जाने का कोई काम पड़ गया तो मैं चला जाता हूँ और कुछ पार्ट्स भी ले लेता हूँ। और बाकी इस तरीके से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलती है। अगर मैं हम इस तरीके से कोई पार्ट्स लेता हूँ वहाँ जाके, तो हमें यहाँ की अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, ज़्यादा कुछ बचत नहीं होती है। तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, अगर आप लेना चाहें तो बार-बार, अगर आपको लगता है कि नहीं बार-बार मैं लाखों रुपए का मंगा सकता हूँ, 80,000 50,000 का मैं मंगा सकता हूँ महीने 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, हमेशा हमारा कारोबार जो है वो बड़ा होने वाला है, तो एक बार आप वहाँ ज़रूर जा सकते हैं। तो वहाँ जाएँ, बड़े-बड़े दुकानदारों से आपको संपर्क करना होगा। अभी जैसे साई का जो प्रोडक्ट चल रहा है, साई का लुकिंग गिलास आता है, वाइज़र आता है, उसका कलर सेंटर हब आता है, बहुत सारा आइटम आता है साई ब्रांड का। तो वो साई वाले से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप अपने दुकानों पर माल ले सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि कोई एक बड़ा दुकान में जाएं और उन्हीं के पास सारा आइटम लें, सारा प्रोडक्ट लें, सारा कंपनी का हम हर ब्रांड का आइटम उन्हीं के पास से लें, तो वो भी क्या करते हैं कि वो भी आपको दूसरे के पास से ही उठाकर थोड़ी बहुत उठा के वो 2-4% काट के अपना रख के वो फिर आपको देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे वाली चीज़ है, बहुत सारी नुकसान वाली चीज़ है। जैसे स्पेयर पार्ट्स में ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर एक दुकान से लेंगे, सभी आइटम अगर एक दुकान से ही लेंगे तो ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाहर दूसरे जगह से लेना पड़ेगा। सीट कवर हो गया, मुट्ठी कवर हो गया। कोई अगर लुकिंग गिलास लेना है तो वो आप अलग जगह से ले लीजिए। कोई अगर मिंडा का सामान लेना है तो मिंडा का अलग ले लीजिए। स्विस का सामान लेना है तो वो अलग ले लीजिए। वैरो का सामान अगर लेना है तो वो अलग ले लीजिए। पूसा का सामान लेना तो वो अलग लीजिए। इस तरह करके अगर आप अलग अलग दुकानों से लेंगे, अलग अलग एजेंसी वालों से अगर लेंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी और यहाँ पे लाके भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार जाएँ, देखें, हर चीज़ सोचें समझें, मार्केट देखें, दौड़ दौड़ के चारों तरफ देखें कि कैसा क्या बाज़ार है इसका, इसके हिसाब से फिर पता लग जाएगी। क्योंकि बिना जाए कुछ समझ में नहीं आएगा। फ़ोन के ज़रिए से हर चीज़ नहीं हल हो पाती है। 1-2 आइटम तो है नहीं जो हम लोग फ़ोन के ज़रिए से ही बार-बार मंगा सकते हैं। 1-2 बार जाएँगे तो आपका कुछ पहचान बनेगा, उस आदमी को पहचानेंगे, तो उसके ज़रिए से फिर अच्छा कारोबार आपका होगा, आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी। और भी कुछ सवाल है आपके मन में तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछें हमसे, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। हमारे यहाँ से करीब 1223 किलोमीटर दूर पड़ जाता है दिल्ली नाय वाला, तो हमें भाड़ा किराया भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। वहाँ से डायरेक्ट हमें नाय वाला से भागलपुर लाना पड़ता है, भागलपुर से फिर एक छोटा ट्रांसपोर्ट पे फिर हमें अपनी दुकान पर उतरवाना होता है। ऐसे ही अगर आप नज़दीकी क्षेत्र से हैं, आप दिल्ली के करीब 500-600 किलोमीटर के आप नज़दीक से हैं या फिर 200-250 किलोमीटर के नज़दीक से हैं, तो आपको बिल्कुल कारोबार वहाँ से करना चाहिए। डायरेक्ट आपको कारोबार करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बचत होगी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मुनाफे होने वाले हैं। तो आप लोग संपर्क करें। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप नज़दीकी क्षेत्र से हैं तो आप वहाँ से कारोबार करें। बाकी मेरे हिसाब से दूर वालों के लिए वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि दूर है। मान के चलो जैसे मैं यहाँ पे झारखंड में जो रह रहा हूँ, तो हमारे यहाँ से जो नज़दीक पड़ता है वो धनबाद पड़ता है। तो हम अगर चाहें तो वो धनबाद से हम कारोबार करेंगे तो वहाँ से मुझे ज़्यादा बचत यहाँ पे होगी। उसी तरीके से आप भी जहाँ के रहने वाले हैं तो आपके क्षेत्र में भी एक शहर टाउन होगा, राजधानी क्षेत्र होगा, तो वहाँ भी बड़े बड़े होलसेल होंगे। तो उनसे अगर आप संपर्क में रहेंगे तो उन्हीं से कारोबार करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा है, हम नए वाला से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में माल लगवा के और डायरेक्ट हमारे शहर में ही उतर जाएगी, हमारे खास दुकान के आसपास अगर उतर जाएगी, तो फिर आपको इस तरीके से कारोबार करना चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा कि वहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर वहाँ हमारी दुकान तक जा रही है,
तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। और हमारा जो लफड़ा है यही है, इसी वजह से हम बार बार मंगाते नहीं हैं। कभी अगर जाना रहा, कोई काम पड़ा मुझे, तो मैं वहाँ से ले आया, बाकी हम ऐसे नहीं लाते हैं। तो आप लोग सोचे समझे पहले देख लें कि हमें कारोबार वहाँ से अगर कारोबार करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। समय की बचत होनी चाहिए, रास्ता सीधा बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे रास्ता आपको सीधा लगता है, जो लोकेशन सही है, आप वहीं से कारोबार करें, बेहतर यही होगा हमारे हिसाब से। बस फ़ायदा और यही होता है कि वहाँ पर सारे रेंज मिल जाती है, हर तरह की, हर बाइक की सारे पार्ट्स मिल जाती है। जो आप ढूंढेंगे वो आपको मिल जाएगी। एक दुकानों पर नहीं मिलेगी, दूसरों पर मिलेगी, तीसरे पर मिलेगी, लेकिन वो मिल ही जाती है आखिरकार।